नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो वर्कशीट लेकर आया हूँ वो है क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 9 और ये है आज डेट 26 जुलाई की। और ये वर्कशीट है बेटा मेंसुरेशन से रिलेटेड। आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, क्योंकि सीबीएसई ने जो 2 पार्ट्स में आपके पेपर होने हैं, एक 40 मार्क्स के, उसके लिए आपको सिलेबस जो है वो कोर्स डिसाइड कर लिया गया है। ठीक है, जैसा आपको पता ही है सीबीएसई ने बताया था कि 2 पार्ट में पेपर होंगे करके। पहला पार्ट हाफ ईयरली जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो उसके लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया बेटा। तो वो है, उसमें मेंसुरेशन भी उसका एक पार्ट है। और मेंसुरेशन का पहला चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आपको पता है सर्कल क्या होता है? दिस इज सर्कल बेटा, ए राउंड फिगर। और एंगल की बात करें तो देखिए, ये अगर यहाँ से किसी का एंगल बनाओगे तो ये पूरा घूम के यहाँ तक आएगा तो 180, फिर ऐसे घूम जाएगा तो 360। तो अगर एंगल मेजर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज 360। अब इसमें पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या रिलेटेड एरियाज हो सकते हैं। तो पहला है बेटा एरिया ऑफ सेक्टर। अब पहली बात है, सेक्टर होता क्या है? सेक्टर होता है किसी सर्कल का कोई भी आर्क सेंटर से जो एंगल बनाती है उसका पार्ट, यानी दिस इज द एरिया। मतलब अ सेक्टर इज अ एरिया बिटवीन द 2 रेडियाई एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क मतलब एक पार्ट, सरकमफ्रेंस का एक पार्ट। और जो ये एंगल बनता है उसको सेंटर एंगल बोलते हैं बेटा, थीटा। तो इस सेक्टर का एरिया जो होगा वो क्या होगा? थीटा। थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से इसमें आर्क की लेंथ। अब आर्क क्या हुई? अगर पूरा सर्कल है बेटा तो ये इसकी ये लेंथ, ये आर्क है आपकी। क्योंकि ये अगर जो बना रही है, ये थीटा बना रही है, तो इसको क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। पूरा सरकमफ्रेंस क्या होता है आपको पता होगा? 2 पाई आर। तो अगर इस आर्क को निकालना है तो क्या होगा? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगी बेटा, ये वाली आर्क। इस 2 से इसको काट देंगे तो यानी सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, थीटा अपॉन 180 पाई आर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्लियर हो गया और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्लियर हो गया। चलिए अब इससे रिलेटेड जो है एग्जांपल्स जो दे रखे हैं वो कर लेते हैं। ठीक है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, रेडियस इसका 7 है एंड सेंटर एंगल है 140। तो आपको फॉर्मूला क्या है? देखिए सिंपल सा फॉर्मूला, 140 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बेटा। पाई की वैल्यू बताइए, 140 अपॉन 360 22/7 इंटू आर क्या दे रखा है? रेडियस 7 इंटू 7 है बेटा। 7 से ये 7 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब 14 और 360, 14 और 36, तो ये आपको क्या होता है? देखिए 7 2 14 और नीचे आ गया बेटा 18, फिर यहाँ से और कट गया 11। तो ऊपर जो आया 7 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन नीचे कितना आ गया बेटा? 9। और ये सॉल्व करके आपको आ जाएगा क्या? 59.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, मीटर स्क्वायर होती है। नहीं लगाओगे ये स्क्वायर तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा। अब आइए सेकंड एग्जाम्पल। इसमें क्या बोला है आपको? लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है उसी सर्कल का जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर और सेक्टर दिस। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बनाया था? थीटा अपॉन 180। थीटा क्या बेटा? 140 अपॉन 180 पाई आर। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो 14 अपॉन 18 22/7 इंटू वट 7, रेडियस 7 हो गया। तो ये अब आप देखिए, ये 9 और ये 11, तो बचा क्या बेटा? 154 अपॉन 9। तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ये 17 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 17.1 आ जाएगा बेटा। अब ये 17.1 इसको कभी भी आपको ध्यान रखना है, उसमें नहीं लिखना है, स्क्वायर में नहीं लिखना है, क्योंकि सरकमफ्रेंस जो है हमेशा किस में होती है? यूनिट में ही होता है बेटा, सेंटीमीटर और मीटर में होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ हमें ट्राई यूर सेल्फ की प्रैक्टिस दे रखी है। अ सर्कल
इज एन एंगल ऑफ मेजर, अभी बना था कितने डिग्री का बनाता बेटा, 180 का नहीं बनाता, 90 का राइट एंगल होता है, 260 का नहीं 360 का, द राइट ऑप्शन इज 360। और द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रीजन बिटवीन व्हाट, आर्क एंड टू रेडियाई, आर्क और ये आर्क हो गई और ये दो रेडियाई के बीच का, इसको सेक्टर कहते हैं। अब उसके बाद आपको दे रखा है अगला थर्ड क्वेश्चन में, कहता है लुक, फिगर देखिए और थीटा बताइए, बताइए थीटा कितना है, इस एंगल को थीटा बोलते हैं 90 डिग्री, और रेडियस कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर, दिस इज आंसर। अब द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। क्या फॉर्मूला होता है सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। इसको कट करने के लिए आपको बेटा क्या कर दिया, नीचे 10 लगा दिया, यहाँ भी 10 लगा दिया, तो 7 5 जा, ठीक है, और फिर ये 5 2 जा, और यहाँ 5 से 5 7 जा, और 5 2 जा, ऐसे कर सकते हैं इसको। तो ये क्या है आपको, इससे ये भी कर सकते हैं बेटा, 11 हो गया, 77/2 क्या बनेगा ये, 77/2 दैट इज 38.5, क्या आएगा ये 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया। हाँ बेटा मैं आपको बता दूं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है वो ज़्यादा एमसीक्यू नहीं है, जब आप एमसीईआरटी की प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम ये एमसीक्यू बेस्ड जो आने वाले हैं, जिस तरह से पेपर आने वाला है उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके अपने चैनल पे डालें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ही वो बनाए जाते हैं, जब व्यूज़ उसमें ज़्यादा होते हैं तो हमें उससे एप्रिसिएशन मिलता है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में अगले वीडियो में मिलते हैं फिर नए वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।